दोस्तों, चलो अंदाज शायराना शुरू करते हैं। सफर वफा की राह में मंजिल जफा की थी। कागज का घर बना के भी ख्वाहिश हवा की थी। क्या बात है। ये जो ख्वाहिश रखने का एक तरीका होता है दोस्तों, लेकिन ये प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा आदमी कुछ चीजों की तरफ अनदेखा ही करता है और होठों पे ये पंक्ति आती है। कागज का घर बना के भी ख्वाहिश हवा की थी। होता है ऐसा, वो जिद ही कुछ अलग ही होती है। खुद को समेट के खुद में सिमट जाते हैं हम। खुद को समेट के खुद में सिमट जाते हैं हम। एक याद उसकी आती है, फिर से बिखर जाते हैं हम। फिर से बिखर जाते हैं हम। तो जब से मुझसे दूर चली गई है, तब से मानो कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया हूं। लेकिन कभी कभी समेट लेता हूं खुद को। जो मैं टुकड़ों में बिखर गया हूं वो टुकड़े इकट्ठा करता हूं और खुद को समेट के फिर बिखर न जाऊं, ऐसे खुद में ही सिमट जाता हूं। कोशिश करता हूं तेरे बगैर जीने की, वो भी चेहरे पे मुस्कान रखते हुए जीने की बहुत जोर से कोशिश करता हूं। लेकिन क्या करूं, जब भी फिर कभी तेरी कुछ याद आती है, कोई मीठी याद तेरी मुझे जब भी थोड़ा बहुत अंदर से हंसाती है, वो मीठी यादों की सौगात बस दिल में तरंगती रहती है। और ऐसी यादों के बाद फिर एक बार मैं बिखर जाता हूं। बस ये तो अब तेरे बिना होते ही रहेगा, इतना ही मैं आजकल दिल को समझाता हूं। देखो दोस्तों, जुदाई का दर्द बयां करने का ये एक नजाकत भरा अंदाज, ऐसे शायराना अंदाज को प्रवी का तहे दिल से सलाम। कागज पे तो अदालत चलती है, हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। कुछ लोगों को जो नजरों से समझता है, जो नजरों से बयां होता है, उस पे विश्वास रखने की ताकत नहीं होती। वो कहते हैं जो भी तेरे दिल में बात है वो नजरों से क्या, होठों से बोलना। कभी कहते हैं सिर्फ होठों से क्यों बोलती है, बताना, लिख के बताना तेरे दिल में क्या है। दोस्तों, जो बातें एक नजर बयां करती है, शर्माई हुई सी वो नजर, थोड़ी सी बोझल सी नजर, जो कुछ बयां करती है वो तो कागज पे जो लिखा जाता है उससे भी कई गुना ज्यादा होता है दोस्तों। और ये बातें, कागज की बातें, ये तो सब अदालत में चलती है, ऐसा ये शायर कहता है। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कुछ बातें, प्यार की बातें, प्यार का इजहार तू कागज पे लिख के ही तू बयां हो जाए, ऐसी मुझे तो जरूरत नहीं है। आगे जाके वो कहता है, हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। तेरी नजर ही बता रही है इजहार ए दिल का, और जिंदगी भर का साथ निभाने का एक अटूट वादा भी उस बोझल नजर में बयां हो रहा है। और वो मैं पढ़ सकता हूं, इतनी काबिलियत मुझे उस खुदा ने दी है। इसलिए वो खुदा से भी शुक्रिया जरूर कहता है। देखो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में
किसी की ऐसी बेजुबान नजर से इजहार मिलने के बाद आज आज की तारीख में अगर आप एक दूसरे के साथ एक पति पत्नी बनकर मोहब्बत भरी जिंदगी जी रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, खास उनके लिए मैं ये बातें कर रहा हूं, उनकी मोहब्बत को सलाम करने के लिए, उनकी आगे चलने वाली जिंदगी की कुछ अच्छे दिनों के लिए शुभकामना अर्पित करने के इरादे से मैं ये बातें कर रहा हूं। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग मेरे दोस्तों में है, जो लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, बस समझदार को इशारा काफी है। उनके प्यार के सम्मान में आज की ये चंद पंक्तियां मैं अर्पित करता हूं और उनको शुभकामना देके आगे मुड़ता हूं। सुना है उसने मेरी हर निशानी संभाल रखी है, एक मेरे सिवा। क्या बात है। देखो दोस्तों, मिलन और जुदाई, प्यार कामयाब होना या नाकामयाब होना, प्यार मिलता तो है लेकिन वो टिकना नहीं टिकना, ये सारी बातें, मैं तो कहता हूं ये तो पहले सारी बातें खुद पे निर्भर है। प्यार एक तो ये भी तो सही बात है कि चंद नसीब वालों को ही ये सौगात मिलती है और उसमें से चंद नसीब वाले इसे पाकर टिका सकते हैं आखिरी सांस तक। और उसमें कुछ इतने नसीब वाले होते हैं जिनके चले जाने के बाद भी वो उनका प्यार एक मिसाल बनकर इस धरती पे जीने वाले आप जैसे और मेरे जैसे सारे इंसानों की नजर के सामने एक मिसाल बन के जरूर रहता है। ऐसे सारे नसीब वालों को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। और दोस्तों, आज के अंदाज शायराना में यहीं पे रुक के अलविदा जरूर कहता हूं, लेकिन फिर एक बार विनती करता हूं, खुद की फिक्र करो, परिवार की भी करो। अगर बहुत सारी जरूरत है तब ही कहीं भीड़ में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जरूर जाओ। आने के बाद जो कुछ नियम दिए हैं उस नियमों के हिसाब से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को भी एकदम सटीक स्वच्छ करके फिर अपने घर में जो भी माता पिता है, भाई बहन है, बीवी बच्चे हैं, उनसे मुलाकात करो। प्लीज डू टेक केयर। लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। दोस्तों, चलता हूं, लेकिन एक वादे के साथ, फिर जरूर मिलने आऊंगा ऐसे ही कुछ बातों के साथ। तब तक देखते रहो, सुनते रहो, सुनो सुनाओ, अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ।